सो गाइस बेसिकली हमें इस बिल्डिंग में आना है। यहाँ पे हमें आके काउंटर से हमें उनको बताना होगा हमें गॉज और स्निल्स करवाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्लिप मिलेगी इस मशीन से। फिर यहाँ पे आके आपको अपना बोर्ड पे नंबर चेक करना है। यो गाइस, वेलकम बैक टू रस मेट सागा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने देखा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको स्नेल्स एंड गॉसलू के बारे में बताऊंगा। सो बेसिकली आपको मैं आप एक एड्रेस डाल दूंगा, उस एड्रेस पे जाना है। उसके बाद बिल्डिंग में एंटर करते ही आपको काउंटर के पास जाना है और मैम हो या सर हो उनको बताना है आपको कि आपको स्नेल्स एंड गॉसलू करवाने हैं। उसके बाद आपको मशीन, उसके बगल में एक मशीन होगी, वहाँ से आपको टोकन मिलेगा। वो टोकन लेके आपको अपवर्ड में एक पैनल जैसा टीवी होगा, उसमें आपको अपना नंबर चेक करना है और उस नंबर के अकॉर्डिंग आपका जो भी विंडो हो, जैसे आपका फर्स्ट फ्लोर पे 2 आ रहा है तो आपको सेकंड पे जाना है। या तो अगर आपका सेकंड फ्लोर पे दूसरा नंबर आ रहा है, जैसे सेकंड फ्लोर पे आपका विंडो नंबर 13 आ रहा है तो आपको सेकंड फ्लोर पे जाके रूम नंबर 13 में जाना है। उसके बाद आपको वहाँ पे जाना है, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स मैम को शो करने होंगे सारे। पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट का ट्रांसलेशन हो गया एंड ऑल। और उसके बाद मैम आपका आईडी क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी। पहले स्नेल्स होगा आपका, फिर स्नेल्स के बाद आपको मैम गोस्लू कराएगी। उसके बाद आपको करना है गोस्लू की ऐप डाउनलोड। सो बेसिकली या तो आप उनसे नेट ले सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास नेट नहीं है, कनेक्शन आपके पास कुछ मतलब एज अ सोर्स नहीं है, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं फ्री वाईफाई को, और आप अकेले आए हैं, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, वो आपको एक कंप्यूटर के पास ले जाएंगे। वहाँ पे वो आपको बोलेंगे अपना जीमेल लॉगिन करने के लिए। फिर वहाँ से लॉगिन करके आपको जो गोस्लुगी की आईडी होगी आपको वहाँ से करवाना होगा। सो या तो अगर आपके पास है सोर्स, सो आप क्या कर सकते हो, अपने पहले वाईफाई खोल के रशियन नंबर से कर सकते हो। बिकॉज आपका रशियन नंबर नहीं होगा आपका, क्योंकि स्नेल्स एंड गॉस्लुगी नहीं हुआ है, तो आपका जो रशियन नंबर है वो एक्टिवेट नहीं हुआ होगा। तो मे बी अगर आपके पास कोई सीनियर है या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो पहले आया हो आपसे, उनके पास सिम हो, एक्टिवेट हो, तो आप उनको अपने साथ ले जा सकते हैं। और अगर उनका एक्टिवेट है और वो आपको वाईफाई प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो फिर आप अपने साथ ही साथ अपने फ़ोन में भी गुस्लुगी करके एक ऐप आता है, वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। और उसके बाद आप अपने फ़ोन में भी अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और दैट्स इट। आपको फिर जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेनली ईज़ी पड़ता है लोगों को, क्योंकि बहुत बार कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो पासवर्ड होते हैं जीमेल के, हम वो भूल जाते हैं। सो अगर अगर आप अकेले जा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपना पासवर्ड या तो वापस रिमेंबर कर ले या तो रीसेट कर ले। एंड उसके बाद आपको स्नेल्स एंड गॉस्लुगी में आपका जीमेल से हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना सिम लेना है। सिम लेने के बाद आपको बायोमेट्रिक्स के लिए बैंक में जाना है। फिर गाइस, जब आपका उस बिल्डिंग में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए स्नेल्स एंड गॉस्लुगी और आपका ऐप में भी लॉगिन हो जाए, तभी आप उस बिल्डिंग से एग्जिट कीजिएगा। उस बिल्डिंग से एग्जिट करने के बाद आप पीछे जाओगे तो आपको एक अच्छा प्यारा सा ब्यूटीफुल व्यू मिलेगा। उसके बाद आप वॉकिंग करते करते भी जा सकते हो बाय कैब। फिर आपको जाना है बैंक।
बैंक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा वीटीबी या सिबेर। वीटीबी और सिबेर एज लाइक मच मोर सेफर ऑप्शन है, और यहाँ पे बहुत पास पास में बहुत सारी ब्रांचेस भी है, सो हो सकता है वहाँ पे आपको इजीली हो जाए। सो बेसिकली उसके लिए वो आपको बोलेंगे एक तो बैंक अकाउंट खुलवाओ या तो कुछ करने को, तो आप वो खुलवा लेना। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले आप पहले से ही योटा का सिम ले लें। जैसे अगर आपको स्नेल्स करवाना है या गोसलुकी करवाना है तो या तो आप उसी दिन ले लें उसके बाद, और उससे अगले दिन वो बायोमेट्रिक्स करवा लें, या तो आप एक दिन पहले ही सिम खरीद लें और स्नेल्स और गोसलुकी के बाद आप सीधे बैंक चल जाएं, और बैंक से बायोमेट्रिक्स कराने के बाद अपने फ़ोन के थ्रू ही आप अपना जो सिम है वो एक्टिवेट कर लें। मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे सिम एक्टिवेट करना है थ्रू गोसलुकी एक शॉर्ट में, सो उसकी आप चिंता मत करें। सो गाइज बेसिकली आपको दोनों बैंक में से किसी एक बैंक के अंदर जाना है, और अंदर जाने के बाद आपको उनको बताना है कि आपको बायोमेट्रिक्स करवानी है। फिर आप एक मशीन होगी, फिर उस मशीन से आप टोकन ले सकते हो। टोकन लेने के बाद फिर ये पैनल पे आपका नंबर आएगा, डिस्प्ले होगा। फिर वो जौन से विंडो पे बताता है आपको या काउंटर पे आपको जाना है। फिर उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट शो करना है। पासपोर्ट शो करने के बाद मैम आपका जो पासपोर्ट है वो स्कैन करेगी एंड ऑल। उसके बाद आपकी एक फ़ोटो ली जाएगी, और साथ में आपको बोलेंगे कुछ नंबर्स होंगे, वो आपको बोलेंगे या तो इंग्लिश में या तो रशियन में, आप उसे रीड करो। उसके बाद आपका ये जो बायोमेट्रिक्स वाला प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो आफ्टर बायोमेट्रिक्स आप अपना अब क्या कर सकते हो, अपने गोसलुकी ऐप जो है आपके फ़ोन में, उससे आप अपना रशियन सिम एक्टिवेट कर सकते हो। अब फिर जैसे ही वो सिम आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर आप आपकी मन पसंदीदा बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो बेसिकली अगर आप सिबेर में करवा रहे हो तो सिबेर में आप ओपन करवा सकते हो अपना अकाउंट, या तो अगर वीटीबी में करवा रहे हो तो आप अपना वीटीबी में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। एंड दैट्स ऑल। एंड आपका स्निल्स एंड गोसलुकी सारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास अपना रशियन नंबर भी है। नाउ यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, लाइक यू कैन यूज ब्लूबेरीज, ओजोन और Yandex Go फॉर ट्रैवलिंग एंड ऑल। दैट्स इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड दैट्स ऑल। बाय बाय, पाका पाका।